Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class. In this video, I will explain properties of perfect square from unit 3rd, squares and square root. Here, I write some property related to perfect square. In last video, I already explained what is square and what is the perfect square, and also some notes to the perfect square. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, या किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे कहते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. उसमें मैंने आपको बताया था कि सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सभी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं. एंड सम प्रॉपर्टी भी मैंने आपको दी थी कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं किसी नेचुरल नंबर का, और अगर उसका जिसके फैक्टर्स होते हैं उनका अगर वो पेयर में नहीं होते हैं तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. और एक प्रोसेस था कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर था, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे, आप पेयर चेक करते थे. अगर नंबर्स पेयर में होते थे तो परफेक्ट स्क्वायर होता था वो नंबर, अगर नंबर पेयर में नहीं होते थे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था. तो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर क्या होते हैं, लाइक एज द 4, क्योंकि 2 2 जा 4, 1 1 4 9 16, ये सारे नंबर क्या थे आपके परफेक्ट स्क्वायर थे, क्योंकि इनका पेयर, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते तो इनका पेयर भी बनता, और ये नंबर स्क्वायर करने के बाद हमें मिल रहे थे. जैसे 2 2 जा 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला, 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला. तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर हमें मिलते हैं, नेचुरल नंबर जो मिलते हैं, वही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. तो ऐसे तो बहुत सारे नेचुरल नंबर हमारे पास हैं, लेकिन हर नेचुरल नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और हर नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आप जानते हैं कि नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स तक है. और प्राइम फैक्टराइजेशन हम इतने, अगर हमारे 10 या 15 डिजिट के हमारे पास नंबर होंगे तो हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते, इतने लंबे प्रोसेस को हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इजी वे में, या ट्रिक, जैसे आप ट्रिक कह दीजिए, ट्रिक के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या वो नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. ये भी आपको इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी. ये सारे क्वेश्चन इसलिए भी हैं क्योंकि आपके जो स्क्वायर हैं, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आपके रीजनिंग क्वेश्चन में भी आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं. तो आपसे पूछता भी है कि दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट, आपसे पूछता भी है. तो इस तरीके के क्वेश्चन, अगर आप ये ट्रिक प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगी तो आप बहुत इजी वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके किसी भी रीजनिंग एग्जाम में होता है टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. अगर प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो टाइम मैनेज आप कर लेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में आपको टाइम लगेगा, वो टाइम टेकिंग होता है. तो ये आपके ट्रिक के लिए इस 8 में आपका स्टैंडर्ड अब चेंज हो रहा है, इसीलिए आपके टॉपिक्स, आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी दिए जा, मतलब आपको ट्रिक भी बताया जाएगा साथ ही साथ कि आप कैसे ही ट्रिक से आप क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर लीजिए. नाउ स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. फर्स्ट प्रॉपर्टी सेड दैट अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. एक नंबर, अगर नंबर के एंड में, एंडिंग मतलब यूनिट प्लेस पर, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस की वैल्यू 2 3 7 और 8 होती है तो वो नंबर कभी भी, यहाँ नेवर लिखा है, नेवर मतलब कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी. अगर कोई भी नंबर है, उस नंबर की एंडिंग आपकी किससे हो, 2 हो, इस एंडिंग में 3 हो, 7 हो, तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल 42 37 438, ये नंबर को आप चेक करके निकाल भी सकते हैं. आप इस नंबर को चेक भी कर सकते हैं कि ये होगा कि नहीं. आप सिंपल वे में ले लीजिए. अगर 2 है, 2 आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. ओके, और क्या बोला है, 7 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं. आप 17 जानते हैं, 17 को आप निकालिए, 17 आपका ऑलरेडी प्राइम नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता.
आप अदर नंबर भी ले सकते हैं, लाइक एज 22। 22 भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, आप चेक कर लीजिए। 2 22 11 यानी दोनों के पेयर आपके क्या है, नहीं बन रहे हैं। तो जिस नंबर के एंडिंग में यूनिट प्लेस पर, अगर यूनिट प्लेस, एंडिंग मतलब यूनिट प्लेस, दिस प्लेस, आपको वंस टेंस हंड्रेड जानते हैं, वन प्लेस को यूनिट प्लेस कहते हैं। वंस प्लेस पर अगर नंबर में 2 3 और 7 होता है तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी रीजन जान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 1 से 10 तक के नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ओके, 6 का 36, 7 का 49। आप देख रहे हैं कि एंडिंग प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है, एंडिंग प्लेस पर आपको नंबर मिल रहा है 1 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। तो बचे कौन से नंबर आपका, अगर 1 to 10 देखेंगे तो आपको 1 मिल रहा है, पहले पूरा लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की जगह 0 मेंशन करते हैं, क्योंकि आप 0 पहले भी लिख सकते हैं, 10 की जगह क्यों, क्योंकि 10 2 डिजिट हो जाती है और हमको सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है। अब हमें कब 1 मिल रहा है, 1 स्क्वायर करने पर 2 मिलता है, नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिलता, 4 मिलता है, 2 2 जा 4 होता है, मिलता है, 5 भी मिलता है, 5 5 जा 25, 6 भी मिलता है 36, 7 नहीं मिलता, 8 भी नहीं मिलता, 9 मिलता है 49, 7 7 जा 49, और 10 भी आप इसको देखेंगे तो आपको 0 भी मिलता है। तो एंडिंग प्लेस पर अगर 0, अगर आपका कौन कौन सा नंबर हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो इससे रिलेटेड जो नंबर्स होंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडीशन, ये जरूरी नहीं है कि आप कह दिया तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर हो गई। इसमें ये होता है कि बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, लेकिन अगर एंड पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अ नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर आर 0, ऑड नंबर्स ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कह रहा है कि ऑड नंबर हो, ये यहाँ पर मतलब है ऑड नंबर्स ऑफ 0, मतलब जीरोस जो है वो किसमें हो, ऑड नंबर में हो। लाइक अगर 0, ये 3 है, 1 2 3, 0 कितना है 3 है, 3 क्या है ऑड नंबर है। अगर हम 1 लेते हैं, 1 क्या है ऑड नंबर है, तो अगर एंडिंग में ऑड नंबर में 0 होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। आप जानते हैं 10 का नहीं बनता, 1000 का नहीं बनता, 100 का बनता है, क्योंकि ये इवन होता है 0। जब इवन रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, अगर ऑड रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी, अगर 0 की नंबरिंग ऑड में होगी तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है द स्क्वायर ऑफ एन नंबर इज ऑलवेज, सॉरी, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, और उसी में दूसरा पॉइंट भी मैंने जोड़ा है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा। या सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो वो नंबर आएगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो नंबर हमें आएगा, मिलेगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू स्क्वायर के बाद मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, ऑड ही मिलेगी। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा इवन का वो इवन होगा और ऑड नंबर का ऑड होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 मिलता है, ये दोनों क्या है, इवन नंबर है। 3 का स्क्वायर करते हैं हमें 9 मिलता है, 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन मिलता है, किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी को आपके बुक में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ दोनों को मैंने मर्ज करके एक ही बना दिया है। अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3 or 4। एक परफेक्ट स्क्वायर 1 को छोड़कर बाकी जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर उन्हें हम 3 या 4 नंबर से, 3 से या 4 नंबर से डिवाइड करते हैं और उनका रिमाइंडर 1 या 0 या 1 में से कोई भी रिमाइंडर आता है
तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर 0 या 1 के अलावा कोई आपका रिमाइंडर बचता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर से मैं बता देती हूँ कि अगर 1 को छोड़कर जो बाकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे आपका अगर परफेक्ट 1 को छोड़ दिए, आपका दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है 4, फिर 9, फिर 16, 25, 36, इन्हीं को लेके चलते हैं। इसी से एग्जांपल बताते हैं। अगर इन नंबर्स को हम 3 या 4 दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और हमको रिमाइंडर के रूप में 1, 0 या 1 मिलता है, यानी रिमाइंडर या तो 0 होगा, ये कुछ नहीं होगा, या तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो वो नंबर क्या होंगे, आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर नहीं बचेगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, या उसके अलावा कोई अदर रिमाइंडर आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर क्या बचा 1, और अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं 9, 4 से डिवाइड किया, 9 2 जा 8, रिमाइंडर आपका 1 बचा, और 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9। यानी आपका देख रहे हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें आपका जो रिमाइंडर बचा या तो 1 हो रहा है या तो 0 हो रहा है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 32, 4 से डिवाइड करने पर 4 8 जा 32, 0। बट आप 32 को चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप चेक कर लीजिए। फिर आप देख रहे हैं पेयर आपका क्या आ रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ आपने देखा कि 4 की तो कंडीशन फॉलो कर रही है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, पर वो आपकी अगर आप 32 को चेक करेंगे तो वो आपका क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो जो 4 वाली प्रॉपर्टी है वो हम आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें कि आ परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 1 लीव्स ए रिमाइंडर 0 or 1 when divided by 3 or 4। अगर एक परफेक्ट, ये नहीं कह रहा है कि ये होगा ही, अगर कोई नंबर 3 या 4 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 या 1 आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बाकी आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। पर अगर 0 या 1 के अदर देन कोई और रिमाइंडर आता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर किसी के डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर आपका 0 या 1 नहीं आता तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, और अगर आपका कट जाता है तो फिर आप अदर प्रॉपर्टी से भी 1 या 0 या 1 आपका रिमाइंडर ऐसे आ जाता है तो आप अदर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ओके, नाउ योर लास्ट प्रॉपर्टी सेड दैट the unit digit of the square of a number can be determined if the unit digit of the number is known। आपसे कह रहा है कि यूनिट डिजिट का नंबर अगर हमें पता होगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो स्क्वायर आने वाला नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। फिर से एक बार बता देते हैं, अगर हमें किसी नंबर का ये पता है कि उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो नंबर, उस नंबर के यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। ये आपकी ये जो टॉपिक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके आगे चलकर आपको जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा किसी नंबर का तो वहां पर एक टेंस और यूनिट एंड टेंस और वंस करके एक प्रॉपर्टी आती है, जिस प्रॉपर्टी में इसी प्रॉपर्टी के बेस पर वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लेंगे तो उस टाइम जब मैं उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है कि अगर हमें किसी नंबर का यूनिट डिजिट पता हो तो यूनिट डिजिट हमने 3 कॉलम बना लिया है, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कि स्क्वायर करने पर उसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा। और यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या कर रहे हैं, 25 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं
तो हमको आंसर आता है 25 इंटू 25 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आपका आंसर आता है। तो यहाँ आपका यूनिट प्लेस ये प्लेस होता है। अगर यूनिट प्लेस पर आपका जो नंबर है उस नंबर से हम पता कर सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट नंबर आएगा, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो नंबर के यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। तो 25 का जब 25 से मल्टीप्लाई किए तो हमें यूनिट प्लेस पर 5 मिल रहा है। अब जरा इस बॉक्स को देखिए, लास्ट हमने दिखाया कि यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो परफेक्ट नंबर के यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 है तो जो नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगा उसके भी यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 40 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600 होगा। आप ले सकते हैं 120 स्क्वायर, तो आपको पता है आपका आंसर आएगा 14400। चेक करके आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। एक अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, 10 स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100। तो हर प्लेस पर आप देख रहे हैं सबके यूनिट प्लेस पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी यूनिट डिजिट, कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट पर 0 होगा तो जो नंबर आपको स्क्वायर करने के बाद मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, उसके भी यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 0 ही होगा। अगर यूनिट सेकंड है, अगर यूनिट डिजिट पर आपके क्या हो, 1 हो या 9 हो। यूनिट डिजिट पे कौन से 2 डिजिट हो सकते हैं, 1 हो या 9 हो। तो आपको जो यूनिट डिजिट स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का सिंपल लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा। 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 जा क्या होता है, 81 होता है। यानी जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो भी यूनिट प्लेस पर हमें 1 ही मिल रहा है, और 9 का स्क्वायर किया तो 81 के यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है, 1 है, तो वहां पर भी हमको 1 ही मिल रहा है। अदर एग्जाम्पल ले लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड 29 स्क्वायर आप करके देखिए, 29 का 29 से आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 841। क्लियर है? आप चाहे तो एग्जाम्पल्स दूसरे भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैं जो ले रही हूँ आप इसके अलावा भी अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 2 और 8 हो। अगर यूनिट डिजिट पे आपके 2 हो या 8 हो तो आपका जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वहां पर आपके 4 होगा। आप फॉर एग्जाम्पल 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, दोनों के यूनिट प्लेस पर आपके क्या है, 4 ही है। आप चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे तो आप इसी एग्जाम्पल को लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। आप ले लीजिए 12, यूनिट प्लेस पर क्या है आपके 2 है, इसको स्क्वायर किया तो 144 आया। इसी तरीके से आप क्या करिए, 38 ले लीजिए, 38 हमने लिया, 38 स्क्वायर करेंगे तो 38 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें आएगा 1444, ठीक है, 1444। तो दोनों आपने देखा, दोनों रिजल्ट में आपको यूनिट प्लेस पर क्या मिला, 4 ही मिला। नेक्स्ट 3 और 7 यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 3 या तो 7 हो तो आपके जो स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर बनेगा उसके यूनिट डिजिट पर आपका क्या आएगा, 9 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, बोथ हैव सेम यूनिट डिजिट 9। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं। 3 स्क्वायर आपका फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और आपका क्या करिए, या तो आप 13 स्क्वायर ले लीजिए, 169 हो जाएगा 13, और उसके बाद आप क्या लीजिए 17, आप 17 ले लीजिए, 17 स्क्वायर आ जाएगा तो 289, बोथ हैव 9 एज अ यूनिट डिजिट। ओके, अब आपका यूनिट डिजिट पर 4 और 6 होगा तो आपके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 6 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 से 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, यूनिट प्लेस पर 6, 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस पर 6। ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी ऐसे काउंट करके चेक कर सकते हैं कि आपके यूनिट प्लेस पर कौन से नंबर आने वाले हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिएगा, 4 4 जा आपका क्या हो गया
16 और 16 स्क्वायर ले लेंगे तो 200 आपका आएगा, 1600 आपका 256, ओके 256 आएगा, चेक कर लीजिएगा अपना। अब आपका नेक्स्ट है 5 5 अगर आपके यूनिट प्लेस पर है तो स्क्वायर पे आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। 5 5 जा 25 या 25 स्क्वायर लेंगे तो आपका क्या आएगा 625। ऑलरेडी मैंने पहले एग्जाम्पल बता दिया। इस तरीके से आप 15 का ले सकते हैं, 15 का भी लेंगे तो 225 आपका आंसर आएगा। वहां पर भी यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो यहाँ मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी जो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी है। जो नेक्स्ट यूनिट आपका आने वाला है 3.2 वो उसके क्वेश्चंस आपके इसी प्रॉपर्टी के बेस पर होंगे। और एक टॉपिक आपका और बचा है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स नंबर, कि किसी स्क्वायर नंबर का पैटर्न क्या होता है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर मेरे यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम आएगी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेशन में भी आप बता सकते हैं, या तो आप क्लास टाइम में भी बता दीजिएगा। थैंक यू।